महाभारत के वनवास काल में पांडव जंगल में विचरण कर रहे थे। एक दिन वे सभी पानी की तलाश में भटक रहे थे। युधिष्ठिर ने सहदेव को पास के एक तालाब से पानी लाने के लिए भेजा। सहदेव जैसे ही तालाब पर पहुंचे और पानी लेने लगे, तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। रुको, यह तालाब मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी लेना। सहदेव ने आवाज को अनसुना किया और जैसे ही पानी पिया, वह वहीं गिरकर बेहोश हो गए। काफी समय बीत गया, लेकिन सहदेव वापस नहीं लौटे। युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा। नकुल भी तालाब पर पहुंचा और पानी पीने लगा। वही रहस्यमयी आवाज फिर आई, लेकिन नकुल ने भी इसे अनदेखा किया। परिणाम स्वरूप वह भी बेहोश हो गया। इस तरह अर्जुन और भीम भी एक एक करके तालाब पर गए, लेकिन यक्ष के प्रश्नों की अवहेलना करने के कारण वे भी वही हाल में पड़े मिले। जब युधिष्ठिर ने देखा कि चारों भाई नहीं लौटे, तो वह स्वयं तालाब की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने भाइयों को अचेत अवस्था में देखा। युधिष्ठिर दुखी हो गए, लेकिन तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी। राजकुमार, यह तालाब मेरा है। यदि तुम पानी चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, हे यक्ष, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कृपया मुझे पानी लेने दें। यक्ष प्रसन्न हुआ और प्रश्न पूछने लगा। यक्ष, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, हर दिन लोग दूसरों को मरते देखते हैं, फिर भी सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? युधिष्ठिर, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यक्ष, मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है? युधिष्ठिर, उसका विवेक, बुद्धि ही उसका सबसे अच्छा मित्र है। यक्ष, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? युधिष्ठिर, संतोष सबसे बड़ा धन है। यक्ष, सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर, अहिंसा, किसी को कष्ट न देना, सबसे बड़ा धर्म है। यक्ष, सबसे बड़ा सुख क्या है? युधिष्ठिर, स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख है। यक्ष, किसका त्याग करना सबसे लाभदायक है? युधिष्ठिर, अभिमान का त्याग करना सबसे लाभदायक है। यक्ष, क्या चीज हमेशा साथ रहती है? युधिष्ठिर, मनुष्य के कर्म उसके साथ रहते हैं। यक्ष, पृथ्वी से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर, माता पृथ्वी से भारी है। यक्ष, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर, पिता आकाश से ऊंचा है। यक्ष, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? युधिष्ठिर, मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है। यक्ष, धर्म का मूल क्या है? युधिष्ठिर, करुणा, दया, धर्म का मूल है। यक्ष, कौन सी चीज बिना चलाए चलती है? युधिष्ठिर, मन बिना चलाए चलता है। यक्ष, मनुष्य को स्वर्ग तक कौन पहुंचाता है? युधिष्ठिर, सच्चे कर्म और धर्म पालन मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। अपने चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित करने का अवसर मांगो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, कृपया नकुल को जीवित करें। यक्ष ने चकित होकर पूछा, तुम भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धाओं को क्यों नहीं चुनते, जो युद्ध में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, धर्म के अनुसार मुझे निष्पक्ष रहना चाहिए। मेरी माता कुंती का एक पुत्र मैं हूं और दूसरा भीम। मेरी सौतेली माता माद्री के दो पुत्र नकुल और सहदेव हैं। अगर माद्री का एक पुत्र जीवित रहे तो न्याय होगा। यक्ष ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूं। यक्ष का रहस्य यक्ष ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह यमराज थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपने ज्ञान, धैर्य और धर्म का पालन किया, इसलिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। इस तरह युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा के कारण पांडवों की मृत्यु टल गई और वे सब सकुशल आगे बढ़े। कथा का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, सत्य और धर्म का पालन करने से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ,
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।